मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है। हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि पुलिस विभाग में लगभग 6000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप फॉर्म ज़रूर डालिए। ये आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, ठीक है, ये आपका 20/10/2023 शुक्रवार, ठीक है, प्रातः 10 बजे से फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह ऑनलाइन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 30/11/2023, ठीक है, दिन है गुरुवार रात्रि, ठीक है, यह आपका 12 बजे समाप्त हो जाएगा। इसी तरह, ठीक है, अगर इसके परीक्षा शुल्क के बारे में देखें तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग इसके लिए 200 लगेगा, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इसके लिए 125 रुपये फीस लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाए गए अनुसार है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ठीक है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है जिला इकाई पदों का विवरण, ठीक है, अनारक्षित, अपीय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, योग, ठीक है, ये पूरा है। इसमें आप देख सकते हैं रायपुर में जीडी का पद है, चालक का, ट्रेड टेलर, ठीक है, ये पूरा जितना कितना पद है वो सब दिया हुआ है। इसी तरह, ठीक है, बलौदा बाज़ार में है, बलौदा बाज़ार, भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है, टोटल इतना पद दिया हुआ है। आप इसे अच्छे से देख लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से बेमेतरा, राजनांदगांव, ठीक है, बहुत ही सारा पद है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो आप जी जान से मेहनत कीजिए। ठीक है, इसी तरह बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ठीक है, लगभग सभी ज़िले में है। शक्ति, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, इसी तरह सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, 147 है, अभी नया ज़िला बना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। इसी तरह जसपुर, सरगुजा, जिला इकाई कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लेना पीडीएफ को, कहाँ कैसे कितना है करके। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक इतना से आदेश के अध्ययन होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर इसके वेतन के बारे में देखें, ठीक है, तो ये आपका वेतन जो है वो फुल लेवल का वेतन दिया जाएगा। जो प्रारंभिक वेतन रहेगा वो है 19,500, ये आपका प्रति माह दिया जाएगा। अगर इसके आयु सीमा के बारे में देखें तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक, ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु 10 वर्ष तक शिथिलता होगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के विधवा, परिवक्ता, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों की उच्चतम आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की छूट रहेगा, इसमें भी आपको। उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के लिए सवर्ण साथी के संबंध में सामान्यतः अधिकतम आयु 5 वर्ष तक शिथिलता की जाएगी। इसी तरह अगर इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है 10th+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा
समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों को निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो भी पात्र होंगे। इसी तरह आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड एवं हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। ठीक है। इसी तरह नोट पर है निर्धारित शैक्षणिक आवश्यक अर्हता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। इसी तरह आ जाता है आपका 7वें नंबर पर, यहाँ पर है शारीरिक अर्हता। कुछ इस प्रकार से विवरण है। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये आपका ऊंचाई 168 होना चाहिए। ठीक है। जो आपका सीना है वो 81 होना चाहिए और फुलाकर 86 होना चाहिए। ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 158 होगा। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग, इसके लिए ऊंचाई 158 रहेगा। ठीक है। सीना, ठीक है, पुरुषों के लिए 76 और फुलाकर 81। ठीक है। इसी तरह बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जशपुर सहित के अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, इसका ऊंचाई 168 रहेगा। ठीक है। और इसका जो सीना है पुरुषों के लिए 76 और फुलाकर 81। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेमी का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इन शारीरिक अर्हता से मुक्त होगी। इसी तरह अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। उम्मीदवार को आंखों में से किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने के उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित किया जाएगा। आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ या आपका होगा, 800 मीटर दौड़ होगा, 100 अंक। ठीक है। एवं लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित 100 अंक के होंगे। इसी तरह, ठीक है, ये आपका आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, 1500 मीटर दौड़ एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होंगी। लिखित परीक्षा 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट, ठीक है, 25 अंक का ये आपका होगा। इसी तरह आपका आ जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीण एवं एनसीसी प्रमाण पत्र धारी, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र हेतु 55 अंक का आपका बोनस आपको अंक दिया जाएगा। नोट: बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। इसी तरह आपका आ जाता है, ठीक है, नोट सबसे इम्पोर्टेंट, अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन, ठीक है, आवेदन पत्र भरे। उसके बाद आ जाता है नियुक्ति हेतु समस्त विवाहित अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए। संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए दिशा निर्देश लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का यह तात्पर्य नहीं कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई है। अभ्यर्थी को पात्रता निर्धारण के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापन प्रकाशन में त्रुटि के लिए पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। भर्ती नियम एवं अन्य वितरण का अवलोकन विभागीय वेबसाइट, ठीक है, cgpolice.gov.in पर किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in पर अवलोकन करते रहें। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का, ठीक है, वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।